क्या तुम कभी नींद से जाग गए हो, सब महसूस हो रहा हो, पर बॉडी हिल ही नहीं रही? ये कोई सपना नहीं होता, ये इमेजिनेशन भी नहीं होती, और ना ही कोई पैरानॉर्मल चीज। इसे साइंस में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। इस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग जाग चुका होता है, पर तुम्हारी बॉडी अभी भी नींद के मोड में होती है। इसीलिए तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, सांस महसूस कर सकते हो, पर हाथ पैर या आवाज कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। और सबसे स्कैरी पार्ट ये होता है कि तुम्हें लगता है कोई रूम में है, कोई तुम्हें देख रहा है, या चेस्ट के ऊपर वेट रखा हुआ है। पर सच ये है, उस वक्त तुम्हारे साथ जो हो रहा होता है वो दिमाग का एक मिसफायर होता है, कोई भूत, शक्ति या शैडो नहीं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, बॉडी के साथ उस वक्त क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये हो जाए तो पैनिक की जगह तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस एक्चुअली होता क्या है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक ही स्टेट में नहीं होता। स्लीप के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और सबसे इम्पॉर्टेंट रेम स्लीप। रेम स्लीप वो स्टेज होती है जिसमें हम सपने देखते हैं। इस स्टेज में दिमाग एक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट करता है। वो सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हम सपने को रियल लाइफ में एक्ट ना करें। इसीलिए दिमाग बॉडी के मसल्स को टेम्परेरीली फ्रीज कर देता है। इसे साइंस में बोलते हैं मसल एटोनिया। नॉर्मल कंडीशन में जब हम जागते हैं ये लॉक ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, पर स्लीप पैरालिसिस में दिमाग जाग जाता है पर बॉडी का लॉक थोड़ी देर लेट रिलीज होता है। रिजल्ट, माइंड अवेक, बॉडी अस्लीप। और इसी मिसमैच की वजह से तुम मूव नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं। डर, शैडोज और चेस्ट प्रेशर क्यों फील होता है? स्लीप पैरालिसिस सिर्फ बॉडी को फ्रीज नहीं करता, ये तुम्हारे फियर सिस्टम को भी कंफ्यूज करता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग आधा ड्रीम मोड में होता है, आधा रियलिटी में। इसीलिए दिमाग रियल चीजों पर इमेजिनरी मीनिंग चिपका देता है। रूम अंधेरा है तो दिमाग सोचता है कोई खड़ा होगा। सांस थोड़ी हैवी लग रही है तो दिमाग बोलता है कोई चेस्ट पे बैठा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि रेम स्लीप में ब्रीदिंग शैलो होती है, और जब तुम जागते हो तो वो सेंसेशन सडनली नोटिसेबल हो जाती है। दिमाग एक्सप्लेनेशन ढूंढता है और फियर सबसे पहला आंसर होता है। इसीलिए कुछ लोग शैडोज देखते हैं, कुछ फुटस्टेप्स सुनते हैं और कुछ को लगता है कोई उन्हें छू रहा है। पर रियलिटी में ये सब हेल्यूसिनेशंस होते हैं जो ड्रीम और रियलिटी के बीच के गैप में बनते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है? स्लीप पैरालिसिस रैंडम नहीं होता, इसके क्लियर ट्रिगर्स होते हैं। सबसे कॉमन ट्रिगर इर्रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। रोज अलग टाइम सोना दिमाग की टाइमिंग बिगाड़ देता है। दूसरा, स्लीप डेप्रिवेशन। कम नींद लेने से रेम स्लीप ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तीसरा, स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस में दिमाग फुली शटडाउन नहीं करता। चौथा, बैक के बल सोना। इस पोजीशन में स्लीप पैरालिसिस स्टैटिस्टिकली ज्यादा होता है। पांचवा, ओवरथिंकिंग और मेंटल एग्जॉशन। जब दिमाग थका होता है पर रेस्ट नहीं मिलता तो ग्लिचेस आने लगते हैं। बॉडी के अंदर उस वक्त क्या चल रहा होता है? स्लीप पैरालिसिस के वक्त तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंफ्यूज्ड होता है। ब्रेन सिग्नल भेज रहा होता है पर मसल्स रिसीव नहीं कर पाते, इसीलिए तुम चाह कर भी नहीं हिल पाते। इस मोमेंट में सबसे बड़ी गलती होती है पैनिक करना। जितना ज्यादा पैनिक उतना ज्यादा एपिसोड लंबा। इसीलिए साइंस बोलता है तुम्हें बॉडी को नहीं, माइंड को काम करना होता है। तुम्हारा बॉडी सिस्टम खराब नहीं है, सिर्फ टाइमिंग थोड़ी ऑफ है, और ये टेम्परेरी होता है। कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, कोई जान का खतरा नहीं होता। जब स्लीप पैरालिसिस हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला रूल, पैनिक मत करो। खुद को याद दिलाओ ये टेम्परेरी है। दूसरा रूल, बॉडी हिलाने की कोशिश मत करो, इससे स्ट्रगल बढ़ता है। तीसरा, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, स्लो डीप ब्रेथ्स। चौथा, सिर्फ एक छोटी मूवमेंट ट्राई करो, जैसे टोज या टंग। ये मसल्स जल्दी अनलॉक होते हैं। पांचवा, आइज को जबरदस्ती बंद या खोलने की कोशिश मत करो, सिर्फ वेट करो। ज्यादातर केसेस में स्लीप पैरालिसिस 10 से 60 सेकंड्स में खुद ही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि स्लीप पैरालिसिस कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ दिमाग और बॉडी के बीच एक टाइमिंग एरर है। जितना तुम इसे समझोगे उतना कम डर लगेगा, और जब डर कम होता है एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं।
याद रखो, तुम कंट्रोल खो नहीं रहे, तुम्हारा सिस्टम सिर्फ सिंक हो रहा है और अवेयरनेस से ही कंट्रोल वापस आता है।